It's your life, it's first and last chance. If you get defeated by their thoughts, you will never be able to create your own thoughts. तो खुद की तारीफ करो, तुम ईश्वर की तारीफ करो ना करो, भगवान की पूजा करो ना करो, अल्लाह के आगे सजदा करो या ना करो, मंदिर में जाओ ना जाओ, गुरुद्वारे में जाओ ना जाओ, लेकिन खुद की पूजा करो। मिर्जा ने 11 साल की उम्र में खुद को स्वर सम्राट घोषित कर दिया कि मैं इस राज्य का सबसे बड़ा संगीतज्ञ हूँ। तो उसका दिमाग खराब हो गया। आप तो 11 साल की उम्र में डिक्लेयर कर दिए थे कि आप स्वर सम्राट हो। जितना ज्यादा टैलेंट होगा उतना नीचे गिराएंगे, बिकॉज पीपल कैन नॉट टॉलरेट टू थिंग्स, वन इज द लाइट एंड सेकेंड इज द टैलेंट। एक प्रदेश में एक इंसान था, मिर्जा नाम था उसका। मिर्जा ने 11 साल की उम्र में खुद को स्वर सम्राट घोषित कर दिया कि मैं इस राज्य का सबसे बड़ा संगीतज्ञ हूं, कोई मेरे आगे टच भी नहीं होता। बोल दिया उसने, स्टेटमेंट दे दिया मिर्जा ने। पूरे राज्य में बात फैल गई, क्या बात है, मिर्जा 11 साल का स्वर सम्राट बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो तुम्हारे जैसा कोई गेल चप्पा जो नीट में 4-5 ड्रॉप कर चुका था, उसके पास पहुंचा कि प्रभु बायो सावर्ट लो हमको समझ में नहीं आया, लेमार्क सही है कि डार्विन हम कभी जान नहीं पाए, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ तो आता है, सेकंड कभी समझ में नहीं आता, और रे ऑप्टिक्स क्या होती है हमको नहीं पता, हमको भी स्वर सम्राट बनना है। बोले अच्छा, बोले हमको भी बना दीजिए। बोले नहीं बन पाएगा। 21 साल 4 ड्रॉप ले चुका है नीट के, कह रहा नहीं बन पाएगा। तो उसका दिमाग खराब हो गया। बोले आप तो 11 साल की उम्र में डिक्लेयर कर दिए थे कि आप स्वर सम्राट हो। बोले तू नहीं बन पाएगा। बोले क्यों? बोले मैं किसी से पूछने नहीं गया था, परमिशन लेने नहीं गया था कि मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं ही हूं जो हूं जो। तो इस दुनिया में इस चीज़ का ध्यान रखना कि इस दुनिया में जितने लोग तुम्हारे कांटेक्ट में आएंगे सब तुम्हारी बुराई करेंगे, इंक्लूडिंग योर ब्रदर सिस्टर एंड पेरेंट्स। और माँ की औलाद तो ख़त्म है, माँ की बहन तो ख़त्म है, हमारे को भाई ख़त्म है। इट विल बी ओनली यू विल डिक्लेयर योर सेल्फ एज ए किंग, बाकी पूरी दुनिया तुम्हें नीचे गिराएगी। जितना ज़्यादा टैलेंट होगा उतना नीचे गिराएंगे, बिकॉज पीपल कैन नॉट टॉलरेट टू थिंग्स, वन इज द लाइट एंड सेकेंड इज द टैलेंट। जब उनके ऊपर गिरती है तो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। सो मोर टैलेंटेड यू बिकम। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा गालियां किसको पड़ती है? मोदी को, बिकॉज इट इज एट द सुप्रीम पावर, जहां बाकी पॉलिटिशियन नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो तुम्हें ये हैबिट डालनी है कि तुम्हें खुद की तारीफ करनी है, क्योंकि बाकी सब तुम्हारी बुराई करेंगे और तुम उस बुराई को लोगे पर्सनल कि हाँ यार मैं खत्म हूँ यार, और मारे जाओगे। 100 साल तुम्हारे, 100 साल छोड़ो, 80 साल तुम्हारे गुजर जाएंगे और तुम उनकी तारीफ, उनकी बुराइयों को दिमाग में लेके घूमते रहोगे, और वो यही चाहेंगे कि तुम कुत्ते की मौत मर जाओ। क्योंकि दुनिया में कोई भी ये नहीं चाहता कि तुम सक्सेसफुल हो जाओ। दे वॉन्ट टू डिफीट यू बिकॉज यू आर देयर कॉम्पिटिशन। बट रिमेंबर वन थिंग, इट्स योर लाइफ, इट्स फर्स्ट एंड लास्ट चांस। इफ यू गेट डिफीटेड बाय देयर थॉट्स, you will never be able to create your own thoughts, और वो जीत जाएंगे। तो खुद की तारीफ करो, तुम ईश्वर की तारीफ करो ना करो, भगवान की पूजा करो ना करो, अल्लाह के आगे सजदा करो या ना करो, मंदिर में जाओ ना जाओ, गुरुद्वारे में जाओ ना जाओ, लेकिन खुद की पूजा करो। ये नहीं कर पाए तुम मारे जाओगे, कुत्ते की मौत। The first thing that you have to pray is to yourself. खुद की पूजा करोगे बहुत आगे जाओगे, क्योंकि लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। रिमेंबर दिस ऑलवेज। ये सबसे बड़ी स्किल है जो किसी एक इंसान को सीखनी चाहिए कि तारीफ करो तो खुद की करो, पूजा करो तो खुद की करो, महान मानो तो खुद को मानो। अगर आप यूएस में देखो कभी ट्रंप का स्पीच सुनना, इंडिया में देखो कि मोदी का स्पीच सुनना, ये लोग सिर्फ खुद की तारीफ करते रहते सुबह से शाम तक। एक बोलता है मेरे यूएस में, एक कहता है मेरे भारत में। इतना बड़ा मानते हैं खुद को कि मेरा भारत। और तुम बिस्किट खाने से पहले माँ बाप से 4 बार पूछते हो मम्मी खा लूं क्या, मम्मी खा लूं क्या। इस लायक नहीं मानते हो तुम खुद को। ये यहां का डिफरेंस है। हम सब जानते हैं कि मोदी का भारत नहीं है, भारत भारतीयों का है, लेकिन परसेप्शन, अरे जो कहेगा उसका है।
तुम किसी एक 40-45 साल के इंसान से पूछो देश किसका है, भारतीयों का है। वापस बता देश किसका है, सबका है। ये बीवी किसकी है, मेरी है। यही डिफरेंस है। तुम छोटी चीज को तुम्हारा मानोगे तो छोटी चीज तुम्हारी, तुम बड़ी चीज को तुम्हारा मानोगे तो बड़ी चीज तुम्हारी। बस यही सारा खेल है। और साहेब ये बातें मैं याद करके नहीं आता हूं साहेब, ये मेरे दिमाग में सेट है कि हमको ये जान लेना। अब देखो तुम जितने यहाँ लोग बैठे उससे ज्यादा तो हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं यहाँ पे इतने, और उसमें से 70% की उम्र मेरे से ज्यादा है। तो मेरी जिम्मेदारी जो है वो 100-150 परिवार पालने की है, जिसमें 600-700 लोग हैं। क्योंकि हम सिर्फ अजमेर में नहीं है, हम जयपुर में भी हैं, हम कोटा में भी, हम सीकर में भी, हम नोएडा में भी है, बहुत जगह हम लोग हैं। तो हमें इस मेंटेलिटी के साथ में रहना है। किसी को बड़ा बनना है तो बड़ा आज मानना पड़ेगा और घमंडी बनना पड़ेगा। नहीं नहीं हम तो डाउन टू अर्थ है, तो डाउन टू अर्थ हो तो नीचे गाड़ दिए जाओगे। डाउन टू अर्थ, घमंडी बनना पड़ेगा कि नहीं मैं बहुत सुपीरियर हूं, मेरे से बेहतर कोई नहीं है, मैं ब्रह्मांड में सबसे महान हूं। जब ये बोलोगे तो मेहनत करोगे। नहीं हम डाउन टू अर्थ हैं साहेब, कब्र खोद दी जाएगी तुम्हारी। ईगो इज द फर्स्ट फ्रेंड दैट यू कैन हैव, कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई महानता है कि मुझे विधायक जानते हैं, कि मुझे एमएलए जानते हैं, कि आईएएस मेरे दोस्त हैं, कि आईपीएस मेरे दोस्त हैं, कि यहाँ का डीजीपी मुझे जानता है, कि आईजी जानता है। मैं कहता हूँ परसेप्शंस आर एवरीथिंग। परसेप्शंस आर एवरीथिंग। इफ यू कीप योरसेल्फ हाई यू विल बी हाई।